मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। इसलिए गुरु से सीखा है। ओके, मैंने जिनसे साउंड हीलिंग सीखा है, ये उन्होंने दिया हुआ मंत्र है। मैं हर बार मेरे घर में हर 2-3 दिन में इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अभी मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्योंकि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं खुद भी चेक नहीं कर पाऊंगी। ओके। जी। जी संध्या, थैंक यू। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे जो घर के कॉर्नर होते हैं ना, उसमें नेगेटिविटी है ना बस जाती है, वो जल्दी से जाती नहीं है कंपेयर टू दूसरी जगह। आपने देखा होगा, अगर प्लेन दीवार है तो वहां पे उतना कचरा नहीं होता जितना यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है तो वहां पे होता है। और जो कोने होते हैं वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा स्टोर होती है। तो ये आपको करना है एंड में। आपका जो घर मेन हॉल है या आपका जो भी घर के बीचों बीच आपको इस धूपबत्ती को रख देना है, या अगरबत्ती है जो भी आप यूज कर रहे हैं। 5 मिनट्स आपको ऐसे ही रहने देना है। तब तक आपको खिड़की दरवाजे सब बंद रखना है। जब पूरे घर में धुआं हो जाता है आफ्टर 3 मिनट्स 5 मिनट्स, अगर किसी किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है तो वो लगा के घर के बाहर चला जाए। फिर उसके बाद आके आपके खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। आप खुद चाहे आज के 3 दिन तक आप उसको खुद इम्प्लीमेंट कीजिए और आप देखिए कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। आपका जो अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने माइंड में बार बार अवेयरनेस रखते हैं कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है, या कुछ भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, ये करने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, आप सबको कल बताया गया था मैसेज में कि आपको सॉल्ट बाथ लेना है। सॉल्ट एक ऐसा नेचुरल चीज है जो आपके ऑरा में से जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा देता है, राइट? तो सॉल्ट बाथ से आप जब नहाते हैं और वो इंटेंशन रखते हैं कि मेरी बॉडी से, मेरी लाइफ से, मेरे ऑरा से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, तो भी उसका बेस्ट रिजल्ट है। मैं हमेशा हर एवरी वीक में 3 टाइम्स मैं खुद सॉल्ट बाथ लेती हूँ। एज आई एम ए हीलर, मैं लोगों को हील भी करती हूँ, मेरे पास जो भी पर्सनल क्लाइंट है। तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जाते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, काफी लोगों का थॉट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, काफी लोगों के इमोशन बहुत नेगेटिव होते हैं। कई जगह पे वातावरण अच्छा नहीं होता, कहीं जगह पे आपको साउंड की सब झगड़ा हो रहा है या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, तो वो भी आपके कानों में आती है। तो वो जो एनर्जी क्रिएट होता है, वो आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करते हो। जब आप सॉल्ट बाथ लेते हो तो काफी हद तक वो रिमूव हो जाता है। इवन बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो उसमें भी काफी रिलीफ मिलता है। ये सेकेंड टूल हो गया। थर्ड, आप जब भी घर पे पोछा लगाते हैं, 1 चम्मच सॉल्ट उसमें डाल दीजिए और सॉल्ट के पानी से पूरा। नहीं डियर, डेली आपको सॉल्ट बाथ नहीं लेना है। स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 दिन, उसके बाद वीकली 2 डेज। अगर फिर भी आपको टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जरूर।
और जब भी आप सॉल्ट बाथ ले तब सर से नहाएंगे, स्पेशली लेडीज डेली हेयर वॉश नहीं करते हैं, बॉयज का तो नो मतलब वो कर लेते हैं, लेकिन जब भी गर्ल्स है, जब भी आप सॉल्ट बाथ लेते हैं तो आप बाल धो के यानी सर से नहाएंगे तभी आप ले। क्लियर? 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये एनर्जी लेवल पे मैं बता रही हूँ। वैसे क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आप सब लोग जानते हैं, काफी लोगों को ये चीज पता भी होगा। सॉल्ट हर घर में है, ज्यादा कोई महंगा नहीं है, 10 रुपए का भी आधा किलो मिल जाता है और काफी दिन तक वो चलता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। आज से दिन आप 3 दिन तक ये ट्राई कीजिए, देन आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंजेस है कि नहीं। अगर आप वो चीज नोटिस करते हैं तो, क्योंकि नोटिस करना भी बहुत जरूरी है ना, हम लोग अवेयर ही नहीं होते हैं। बहुत सारे जब बड़ा चेंजेस हो ना तब हमारा ध्यान जाता है, छोटे छोटे चेंजेस में हमारा ध्यान जाता नहीं है। 3 चीज मैंने आपको बताया। आपको घर के आधा बकेट पानी लो, उसमें 1 ही चम्मच, घर में जब पोछा लगाते तब 1 ही चम्मच ले, नहीं तो फ्लोर पे पूरा नमक 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 रहेगा और वो आपको मतलब फील होगा। ठीक है, फ्लोर क्लीनिंग के लिए 1 ही स्पून लेना है। जब आप नहाते हैं तब आपके 2 मुट्ठी भर के नमक डालना है, आपको आधा बकेट पानी लेना है और 2 मुट्ठी भर के उसमें नमक डालना है। सर से आपको नहाना है जैसे हम लोग रब करते हैं, और इंटेंशन रखना है कि आपकी बॉडी से, आपकी माइंड से, आपके ऑरा से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। ओके, या सेकंड हो गया। थर्ड है, ये आपने कर लिया, घर क्लीनिंग कर लिया, आपका कर लिया, ये फ्लोर मतलब पोछा लगा लिया। फिर अगरबत्ती ले, लोबान मिलते तो सबसे बेस्ट। मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर आपको मिलता है, अभी तो लोबान कप भी मिलते हैं रेडीमेड, वो आप ले सकते हो। नहीं है तो चंदन का अगरबत्ती बेस्ट। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो जो भी अगरबत्ती आपको मिलता है आप ले लो। सिर्फ इम्पोर्टेंट है घर में धुआं करना, स्मोक करना है। हम लोग हवन सामग्री यूज करते हैं, आपको पता है, अपना यज्ञ वगैरह होता है तो हवन सामग्री में वो जो धुआं लेते हैं वो पूरे वातावरण को एटलीस्ट 90% तक क्लीन कर देता है। और मैं जो भी बता रही हूँ, लोबान का इफेक्ट और चंदन अगरबत्ती का इफेक्ट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसका क्या वैल्यू है। ओके, 3 चीज हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 दिन ट्राई कीजिए और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या फर्क हो रहा है। एक वार्निंग नहीं बोल सकते, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। हो सकता है 1% चांसेस है कि ये करने के बाद शायद आपके घर में किसी का नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाता है, या कभी कभी घर में थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ जाती। उसका रीजन है कि आपके घर में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, तो आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको मतलब क्या बोलते हैं आपके सामने आ रही है, तो वो आपको फील हो रहा है, तो वो डरने की बात नहीं। नेक्स्ट डे मतलब थोड़े टाइम में वो पूरा खत्म हो जाता है। मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि हमने ये किया ना, फिर हम मेरे घर में थोड़ा मचमच हो गया या इससे मेरा बोलना हो गया। मतलब ऑलरेडी वो चीज थी, बहुत ज्यादा थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं दर्द होता है और जब हम ड्रेसिंग करते हैं या हमें जख्म लगा है, हम जब उसको क्लीन करते हैं तो वो टाइम पे हमें जलन होती है, दर्द होता है। तो ये जो नेगेटिविटी बहुत जम गई है एकदम जोर से, उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे तो वो लिटिल भी थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, पर वो क्लीन हो जाता है। इसको आप रेगुलर करें, हमेशा करें, अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। आप देखिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी, घर में शांति बनी रहेगी, घर में रहने वाले लोग का माइंड ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगा। कई बार होता है हम लोग कुछ बात उनको समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते। हम सबके देखो इमोशन अलग है, थॉट्स अलग है, फीलिंग्स अलग है, तो नहीं समझा पाते। या हमें लगता है मैं जो समझाना चाहती हूँ मेरी इतनी सब दूसरों को समझ में आ रही है, ये इंसान को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। मैच नहीं होता है क्योंकि उनके खुद के भी मेमोरी है, खुद के भी इमोशन है। ये जब आप करेंगे, वातावरण शांत होगा, शुद्ध होगा, तो आप अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, वो मैं बता दूं कि एक ही दिन किया और कल आपके घर में सब कुछ चेंज हुआ, नहीं। सालों से ये चीजें हो रही है। एटलीस्ट थोड़ा वक्त दीजिए, एटलीस्ट 3 दिन कीजिए। दिवाली का वैसे भी टाइम में साफ सफाई होती रहती है, पूजा होती रहती है, इसको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। क्लियर? इट इज क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे का टॉपिक लूँ। जो राम मंत्र, देखो ये सारे बीज मंत्र है। जब राम बोलते हैं तब इंटेंशन रखना है कि ये जगह शुद्ध हो, और जब यम बोलते हैं वाय यम तब इंटेंशन रखना है ये जगह चार्ज हो।
एनर्जाइज हो या पॉजिटिव हो, आपको जो वर्ड सही लगे वो इंटेंशन आप मन में रखिए। आप मंत्र जोर से बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, मन में भी बोल सकते हैं। जिसको मंत्र नहीं बोलना है कोई बात नहीं, इंटेंशन बहुत ज्यादा वर्क करती है। एनर्जी, हम लोग पूरा एनर्जी हमारा लाइफ इंटेंशन इमोशन और थॉट्स पे वर्क करता है, एक्शन तो बाद में आता है। जब हम कोई चीज सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, फिर उस पे एक्शन लेते हैं। एक्शन इट्स द लास्ट पार्ट। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट भी करना है तो उसका सिंपल डेफिनेशन है, आप उसको सोचिए, आप उसको शब्दों में लाइए, आप उसको फील कीजिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है 2 महीने में ये चीज मुझे मिल रही है, वो 1 ही महीने में मिलेंगी। मैंने बहुत बार इम्प्लीमेंट किया है और मुझे हमेशा रिजल्ट मिला है। वो सारा डिपेंड होता है आपके माइंड पे और आपके माइंड के लेवल पे, कि आप कितना उसको एनर्जी ऊर्जा दे रहे हैं उस चीज को। सिर्फ आप सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ फील करते रहेंगे, नहीं मिलेगा। सिर्फ बोलते रहेंगे, नहीं मिलेगा। और कई बात में ऐसा था कि आप एक्शन ले रहे उस चीज के लिए, कर रहे प्रैक्टिकली, लेकिन आपके इमोशन और थॉट्स नेगेटिव है, मतलब मन में ये तो होने वाला ही नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ऐसा इंटेंशन, ऐसी फीलिंग्स के साथ अगर आप वो काम कर रहे, वो भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल है, वो गुरु मंत्रा है। आपकी जो सोच है वही शब्द होने चाहिए, वही फीलिंग्स होनी चाहिए और उसी से रिलेटेड एक्शन होना चाहिए। वो आपको 3 गुना फास्ट रिजल्ट देगा। घर में नॉर्मली एक ही बार पोछा लगाते हैं ना सर आप, डेली, ज्यादातर सबके घर में डेली एक ही बार पोछा लगाते हैं, तो जब भी लगाते हैं आप लगा लीजिए। देखिए आज से अगर शुरू कर रहे हैं, अगर आज सुबह या दोपहर में जब भी आप पोछा लगा रहे, पूजा से पहले, दिवाली के दिन भी शाम को पूजा करते हैं। कई लोग आज, मारवाड़ी लोग आज से शुरू करते हैं, चोपड़ा पूजन होता है उनके बिजनेस के लिए। बहुत बड़ा रिचुअल है वो उनके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, टाइम किसी चीज के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप धूप बत्ती के लिए स्पेशली घर को एनर्जाइज करने के लिए अगर कोई टाइम सेट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल 4 ऐसे टाइम है जब एनर्जी बहुत बैलेंस होती है। सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 12 बजे, ये 4 टाइम आइडियल टाइम है। उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं, अगर ये टाइम पे करेंगे, पॉसिबल हुआ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यूनिवर्सल जो टाइम जोन है, उसमें ये 4 टाइम होते हैं, तब एनर्जी काफी बैलेंस होती है। वो सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। यानी अगर 6 बजे है तो 6 बजने में 10 मिनट जब बाकी होता है, 5:50 से लेके 6:10 तक, आधा घंटा मैक्सिमम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने टाइम के हिसाब से, मैं टाइम को वो फॉलो करती हूँ और मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। और मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैक्सिमम मेरा जो भी रहे, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करे तो यही टाइम पे हो जाए। शायद इसीलिए हमारे में, आपको पता है, या तो सुबह 6 बजे आरती, या हम लोग दिया लगाते हैं और शाम को 6 बजे बहुत बोलते हैं, मतलब संध्या काल है, तब आप ये कीजिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? आज मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन नहीं बोल सकती इसको, हीलिंग प्रोसेस है, इट्स रेकी हीलिंग का हीलिंग है। कल मैंने क्लीनिंग करवाया था, लेकिन आज क्लीनिंग विथ हीलिंग है, इसीलिए बताया था कि आप सॉल्ट बाथ लेके ले लीजिए, नहा के आइए। पानी आपके अपने साथ रखिए, और अगर आपने अगरबत्ती लाए हैं, नहीं लाए तो ठीक है, और अगर लाए हैं तो उसको जला के आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने यहाँ पे जहाँ बैठे वहां घुमाना है। और वो इंटेंशन रखना है कि वातावरण को शुद्ध करो, या जो मैंने मंत्र बोला है वो भी आप बोल सकते हैं। और क्लॉकवाइज घुमाते टाइम आप ये इंटेंशन रखिए कि वातावरण बहुत पॉजिटिव हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है, एनर्जाइज हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, चार्ज हो गया है। जो भी है इंटेंशन है, सिर्फ अपने को फीलिंग्स, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करना है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, रोज करती हूँ और उसको अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। जब आप अपना माइंड शांत रह के, शांत वातावरण में ये करेंगे ना, कि इससे प्रोसेस से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपको बहुत ज्यादा सोच आ रही थी या आप अनइजी फील कर रहे थे, लेकिन ये करने के बाद आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यू फील काम एंड रिलैक्स। जब आपका माइंड काम एंड रिलैक्स होता है,
तो आप हीलिंग करें, क्लीनिंग करें, मेडिटेशन करें, जो भी प्रैक्टिस करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और मैक्सिमम मिलता है। ज्यादा से ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं। आप कभी भी शुरू हो जाए कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, दिमाग में घोड़े की तरह बहुत सारे थॉट्स दौड़ रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं मुझे मेडिटेशन करने से ज्यादा टेंशन होता है। कई लोगों को मेडिटेशन करने के बाद और गुस्सा आ रहा है, और चिड़चिड़ हो रहा है, घर में नेगेटिविटी फैल रही है, नहीं है तो भी झगड़ा हो रहा है, बिकॉज कि आप हर चीज सही प्रोसेस से करें। यूनिवर्स की एनर्जी चारों ओर है। जिस इंटेंशन, जिस थॉट्स, जिस फीलिंग्स के साथ आपने प्रैक्टिस की, वही आपको 10 गुना या 100% आपको रिटर्न मिलता है। जब ग्रहण होता है, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, बहुत बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब चांद और सूरज से अपना अर्थ थोड़ा नजदीक होते हैं, प्लानेट थोड़े नजदीक आते हैं, या प्लानेट में कुछ भी हलचल होता है, जो भी उनकी मूवमेंट होती है, तब हमारा यहाँ पे एनर्जी फोर्स ज्यादा हो जाता है। और वो टाइम पे प्रैक्टिस करने से आपको उसका बहुत ज्यादा, यानी 1000% भी बोल सकते हैं, रिजल्ट मिलता है। और लोगों को मिला भी है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैंने दो चीज आपको बता दी। सॉल्ट बाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे दो तरीके से यूज करना है, घर को एनर्जाइज कैसे करना है। आप 3 दिन कीजिए, 100% आपको खुद फील होगा कि कितनी घर में शांति है। मंत्र बता दिया। एंड नाउ अभी हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का, रेकी का जो हीलिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम भी 6:30 हो रहा है। इसको 15 मिनट का ये है, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो आप 10 to 15 मिनट्स आपको बैठना है। आप बहुत ही शांत वातावरण में कंफर्टेबल बैठिएगा, क्योंकि आपको आंखें नहीं खोलनी है। आपका क्लीनिंग और हीलिंग दोनों होने वाला है। पानी आप कैरी करके रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको खुद बहुत प्यास लगेगी। ठीक है, जिन्होंने स्नान नहीं किया है इट्स ओके, वो भी कर ले। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको उसको ज्यादा बेनिफिट, मतलब आप ही सोचो ना, अगर आपका ऑरा क्लीन ऑलरेडी एक बार क्लीन हो चुका है, काफी हद तक आपका लेयर क्लीन है, तो उसका आपको ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ज्यादा असर होगा। इसके लिए और कुछ नहीं, अगर नहीं भी किया है तो भी कर सकते हैं। जो पेशेंट है, जरूरी थोड़ी है कि वो रोज आएंगे, तो भी रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टार्ट करें। चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए यस, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू संध्या। आपको पूर्व दिशा की ओर फेस रखे बैठना है। आप पलाठी लगा के भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बैक आपको स्ट्रेच रखना है, हाथ आपको रिसेप्सिव पोजीशन में रखना है। ऐसे ऐसे आपको हाथ रखना है। मैं लास्ट टाइम पूछती हूँ, मुझे सिर्फ एक ही कोई मैसेज करे कि मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि ये रिदम में चलेगा। मेरी आंखें भी बंद रहेगी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऑडियो क्लियर है। यस रागिनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको आंखें बंद करनी है, और आपका जो कर्म हाथ बोलते हैं, जिस हाथ से आप काम करते हैं, आप लेफ्टी हो या राइट में हो। जो लेफ्ट हाथ ज्यादा यूज करते हैं, लेफ्टी है तो आप लेफ्ट हाथ से आपके दोनों फर्स्ट उंगली दोनों आईब्रो के बीच में सिर्फ आपको टच करना है। ये फोकस करने के लिए है। कई लोग बोलते हैं हम लोग मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करते हैं तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है, तो सिर्फ एक छोटा सा टूल है, कंपलसरी नहीं है। जो लोग मेडिटेशन बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हैं वो वैसे ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रखना है, सिर्फ टच करना है। आपका एनर्जी थर्ड आई चक्र पे आना चाहिए, फोकस। सिर्फ हल्का सा आपको टच करना है। जिनको फोकस नहीं हो रहा है वो करे, जिनका मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका फोकस हो रहा है वो अब वैसे होल्ड 3 सेकेंड, एक्सहेल। अभी सांस छोड़ना है। 1 मोर टाइम, गहरी सांस लेना है,
होल्ड करना है 3 सेकेंड। सांस छोड़िए। म्यूजिक का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। एक बार और गहरी सांस लीजिए। होल्ड 3 सेकेंड। सांस छोड़िए। अब नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, जैसे नॉर्मली आप सांस लेते हैं। पूरा फोकस अपने ब्रीथिंग पे रखिए, किस तरह से आप सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। और अपने थर्ड आई पे आपका फोकस होना चाहिए। पूरा एनर्जी यहाँ पे आना चाहिए। बी रिलैक्स। आप विजुलाइज कीजिए, सोचिए आपके सर के ऊपर से वाइट लाइट, सिल्वर कलर का वाइट लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रहा है। प्योर वाइट लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रहा है। आपका पूरा सर वाइट लाइट से भर चुका है। आपका नेक, शोल्डर, आपके दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, लोअर बैक, आपके थाइस, नी, कफ मसल्स, फीट एंड टो। क्राउन चक्र सर से लेके पैर की उंगलियों तक आप कंप्लीटली वाइट लाइट में है। स्मूथ सिल्वर वाइट लाइट। आप अपने आप को देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप सोच सकते हैं कि आपको आप दिखाई दे रहे हैं, या आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आप ही बैठे हो, आप अपने आप को देख रहे हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है। आपका शरीर का एनर्जी बैलेंस हो रहा है। पिंक कलर की लाइट पूरी बॉडी में फैल चुकी है। सर से लेके पांव तक आप अपने आप को स्मूथ, सिल्की, गुलाबी लाइट में देख रहे हैं। आपका माइंड बैलेंस हो रहा है। आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। आपका बॉडी बैलेंस हो रहा है। आपका ऑरा बैलेंस हो रहा है। आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। You are in completely pink light और आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए, बैलेंस फील कीजिए। पूरी तरह से आप बैलेंस हो चुके हैं।
नाउ इमेजिन कीजिए, सोचिए, यूनिवर्स की सुप्रीम गोल्डन कलर का लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रहा है। आपका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से भर चुका है। सर से लेके पांव तक आप गोल्डन लाइट में है। ये यूनिवर्स का सुप्रीम गोल्डन एनर्जी आपको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। जो ईश्वर है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमक रहा है, जैसे सोना चमकता है। गोल्डन लाइट आपके शरीर से बाहर आ रही है और आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एक हो चुके, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आपका शरीर पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। आपका मन पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। आपका माइंड पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपका माइंड, आपका ऑरा एंड योर सोल, आपकी आत्मा पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुकी है। इट्स डिवाइन सुप्रीम प्योर वायलेट लाइट। आप अपने आप को वायलेट लाइट में देख रहे हैं। सर से लेके पांव तक यू आर इन वायलेट लाइट। बहुत सारा एनर्जी क्रिएट हुआ है। आपको शांति फील हो रही है, खुशी फील हो रही है। आप दिल से बहुत खुश है। आपके चेहरे पे हल्की स्माइल है। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। यू आर कनेक्टेड विथ डिवाइन वायलेट एनर्जी, कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इमेजिन कीजिए, आपके दोनों पैरों के नीचे से, दोनों पैरों के तलवों से एक फोकस वाइट लाइट धरती के अंदर जा रहा है। आपका टेल बोन से भी, जो रीढ़ की हड्डी से जो लास्ट बोन है, वहां से वाइट कलर का स्ट्रॉन्ग लाइट धरती के अंदर समाहित हो रहे हैं। 3 फोकस लाइट मदर अर्थ में डीपली जा रहे हैं। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, और पूरी मदर अर्थ में वो लाइट फैल चुका है। जो भी एनर्जी आपने क्रिएट की है, वो पूरा मदर अर्थ में समाहित हो गया है, चारों ओर फैल चुका है। यू आर अ कंप्लीटली हील। आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। धीरे से अपनी आंखें ओपन कीजिए।
हाउ यू फील, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो टीम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी संध्या, थैंक यू। रिफ्रेश, यस, पीसफुल, थैंक यू। टीम, आप हीलिंग म्यूजिक और ईशा फाउंड का आपने जो है ना, ईशा म्यूजिक का आप साउंड का आप म्यूजिक प्ले कीजिए, क्योंकि 2 मिनट इसको आप सेट होने दीजिए। इट्स वेरी पावरफुल एनर्जी, आप उसको बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होने दीजिए। थैंक यू। 2 मिनट आप म्यूजिक लगाइए प्लीज, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको समझ में आ रहा है। बस सिर्फ ये म्यूजिक को सुनिए, बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद, और जो भी एनर्जी क्रिएट हुआ है मेडिटेशन से, उसको पूरा अपने आप में एडजस्ट होने दीजिए। वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज।
Stop music. ओके, हाउ यू फील। एक लास्ट सिर्फ 2 चीजें बाकी है। जो एनर्जी क्रिएट हुआ है उसे आप वाटर चार्ज करके आप खुद लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर बॉडी में कहीं पेन है उसमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप पानी साथ में लाए हैं तो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बता देती हूँ कि वाटर चार्ज कैसे करना है। अगर नहीं लाए हैं तो आप बाद में चार्ज कर लीजिएगा। वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू कुलदीप सर। यही मैं चाहती हूँ कि आपको हीलिंग के एक्सपीरियंस रहे। थैंक यू, पावरफुल, थैंक यू। आप सिर्फ ये वाटर चार्ज टेक्निक देख लीजिए, 1 मिनट है, देन उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। सिर्फ 5 मिनट और आपको मेरे साथ रहना है। आप अपना हाथ ऐसे रखिए, जो भी पानी का ग्लास है या बॉटल है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। पानी को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा मेमोरी है। ओके, शुद्ध कीजिए या ऐसे भी रख सकते हैं। देन क्लॉकवाइज पानी को चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए, चार्ज कीजिए। ये पानी पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही सारी पॉजिटिव एनर्जी इसमें समाहित हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है। आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं और ऐसे घुमा के भी आपको जो इंटेंशन डालना हो, अभी जो एनर्जी क्रिएट हुआ है, आप अपने मन में बोल के वो इंटेंशन इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको एनर्जाइज कीजिए, उसको अफर्मेशन दीजिए। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, जो भी आप चाहते हो। और ये पानी आप खुद भी पीजिए और आपके घर वालों को भी पिलाइए। डेली अगर आप पूरा दिन नहीं, कम से कम 2 या 3 बार भी पानी को चार्ज करके आप इंटेक करते हैं, मतलब उनको लेते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी होता है। पानी सबसे ज्यादा मेमोरी एब्जॉर्ब करता है। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट मेमोरी खींच भी लेता है, नेगेटिव मेमोरी को हटा देता है। सेम पानी भी मेमोरी को बहुत स्टोर भी करता है, लेकिन जब हम उनको चार्ज करते हैं बहुत इजीली वो चार्ज हो जाता है। और वो जब आपके शरीर में जाता है तो वो वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे दवाई शरीर में जाती है तो हमें हील करती है, तो आप समझ लीजिए ये पानी आपको कंप्लीटली हील करेगा। कोई सवाल है? नहीं तो मैं आज एक लास्ट बात बतानी है, उसके बाद सेशन कंप्लीट करते हैं। कुछ पूछना है आपको आज के सेशन से रिगार्डिंग? देखिए, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक है, बहुत सारे टॉपिक है। तो मैं जितना हो सकता है आपको समझ में आए वो इजी लैंग्वेज में रोज थोड़े थोड़े बता रही हूँ। और अभी जो मैंने करवाया वो रेकी हीलिंग है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो मैं बोल नहीं सकती, बट वो मैंने यूज करके आपको हीलिंग दिया हुआ है। जब आप रेगुलर ऐसा हीलिंग लेते हैं तब आपको बहुत उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है टीम मेंबर? हेलो, हेलो। यस प्रियंका, थैंक यू। यस शैलेश सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 3 दिन तक जो मैंने आज बताया है क्लीनिंग प्रोसेस, प्लीज आज, कल और परसों दिवाली के दिन तक 3 दिन कीजिए और आप रिजल्ट देखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। कोई सवाल? थैंक यू विद्या मैम। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मीनू। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट आप ये बता दीजिए कि आपको हीलिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्योंकि मुझे आगे जो एक बात, सिर्फ 2 मिनट का ही काम है अभी, देन हम लोग सेशन वाइंड अप करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम आप जो बताए, जो हम सुबह का धूप देना है, नमक पानी जो हर कोने में धूप देना बताए, तो दिन में कितना बार कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग? देखिए, वैसे अगर आप 2 बार करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कभी 1 बार कर लिया तो बहुत है। अच्छा, हाँ, और रोज रोज भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ रोज कर सकते हैं, मैं रोज करती हूँ।
आप रोज करें या आपको जैसे लगे, उसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है। आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, कोई टाइम भी नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक कीजिए। हाँ, ये कोने में नहीं किया, मतलब ये रोज ही कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे बताए इसे इसमें कोने में नहीं कर रहा था, इसे धुआं दे रहा था घर में, नहीं नहीं मतलब नहीं, रोज कर। कोने में भी देना है, चाहे वो टॉयलेट रहे, लेटरिन रहे, बाथरूम रहे, आपका किचन का कोना रहे, हर जगह, क्योंकि वहां पे तो और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। और एंड में घर के बीच में आप रख दीजिए, जो भी अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, घर के बीच में रख दीजिए। और जब आप धुआं करते हैं तब दरवाजे खिड़की बंद रखिए। और फिर जब पूरे घर में धुआं हो जाता है, आफ्टर 5 मिनट्स दरवाजे और खिड़की खोल दीजिए, ताकि वो जो कोने में से नेगेटिव एनर्जी बाहर आई हुई है वो घर से बाहर निकल जाए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। धुआं करने के बाद खिड़की दरवाजे खोलना है, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर थी कोने में, वो धुएं से वहां से निकली है, तो उसको घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। पूजा पूजा करने के बाद ही करना है ना मैम, घर का नहीं पूजा आप जो होती है? ना हाँ, ये पूजा करने से पहले करना है, आप शुद्धिकरण कर रहे हैं और पूजा तो करने से पहले ही करना है ये? पहले ही करना है। अच्छा। उसके बाद आप अपना पूजा स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से होगा और आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। ये घर का शुद्धिकरण है। हम जैसे पूजा से हाँ पहले जी, हाँ नहा जी। लेते हैं, पता है कई लोग गौमूत्र छाटते हैं, कई लोग हाँ गंगा जी, जल का छिड़काव करता है, घर को शुद्ध करने के लिए है। मैं तो गंगा जल का ही चित्कार कर रहा था। हाँ नहीं, करना है वो तो, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आपका जो एनर्जी होता है वो कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, टॉयलेट का अंदर ही जाके कोने में ये करना है सर मैम? पूरे कोने में कर लिया, अपने घर से कहीं किसी भी कोने से स्टार्ट कीजिए, सारे कोने आपने कर लिए, फिर घर के बीच में उसको रख दीजिए, जो घर का मेन आपका हॉल रहेगा या किचन है, कहीं पे भी वो धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप यूज करें उसको रख दीजिए और पूरा धुआं होने दीजिए। अगर आप लोबान यूज करते हैं, सबसे बेस्ट है वो। भगवान का, जी, जी, बस। जी। ऑनलाइन में मंगवा सकता है जो भी? जी हाँ, इतना महंगा नहीं आता है, पर कई जगह नहीं मिलता है, और अभी तो लोबान कप भी मिल रहे हैं हवन सामग्री के साथ। बेस्ट रिजल्ट है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। थोड़ा हाँ। वो, हाँ, वो थोड़ा प्राइस उसका वो है, ज्यादा है क्योंकि रेडीमेड है। बट आपको जैसे सही लगे, कुछ नहीं मिले तो चंदन का अगरबत्ती लीजिए, चंदन का अगरबत्ती भी नहीं मिल रहा है तो जो अगरबत्ती है वो ले लीजिए। बस घर में स्मोक करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप गूगल पे इसका सर्च कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है और आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इससे। मैम या थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मंत्र भी कीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं हाँ ग्रुप जी। में डाल दूंगी मंत्र जो है। ठीक है। रम रम पहले जो नेगेटिव ऊर्जा निकलना है, रम करना है, जी RAM। हाँ हाँ, राम। और और एनर्जाई, पॉजिटिव, यम, YAM, यम। यम पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। जी हाँ जी हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैंने फर्स्ट टाइम किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त लगा। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये कितने टाइम करनी होती है? आप क्या टाइम करना होता है ये? आवाज कट हो रही है, क्या कहा आपने? मैम ये कितने टाइम करना होता है? देखिए, ये आपके ऊपर है, आप डेली कर सकते हैं तो कीजिए, हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं तो 3 दिन कीजिए, इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लीजिए। सर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी तो क्रिएट होती है ना। जैसे डेली हम लोग नहाते हैं, घर में डेली कचरा जमा होता है, कचरे को बाहर निकालता है, वैसे ही ये एनर्जी लेवल पे क्लीनिंग है, क्योंकि एनर्जी तो है ही हर हर चीज में, हर, यानी जो जिंदा है या जो भी जिंदा नहीं है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब में एनर्जी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी है। तो हमेशा यस करते मैम। रहिए, तो लॉन्ग टर्म में आप क्या मैं आपको बोलूं, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, ये सिर्फ छोटे छोटे टूल यस और मैम। टेक्निक को यूज करके। मैम कोई मेरी भी काफी चेंज हुई है। जो महेश रोहा है ना, हम्म। वो माई फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को बोला था। आज सुबह भी उन्होंने ही उठाया, मेरे को बोला भाई क्या कर रहा है जी। तू, अभी तक सो रहा है? मैं सॉरी भाई, मैं वहाँ भी अटेंड कर रहा हूँ। बोला जल्दी कर। तो यस, बस जल्दी थैंक यू। जल्दी मैं ही नहाया धोया तो बैठ गया। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नहीं यस। मैम, अब आइंदा से साथ में ही रहूंगा मैम। जी। बहुत अच्छा लगा मैडम, जबरदस्त। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
हेलो मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वो मंत्र आपने बताया था वो छूट गया है, फिर से लिखना है। RAM रम शुद्धिकरण के लिए, क्लीन करने के लिए, और YAM यम पॉजिटिव करने के लिए। वो दोनों ही बोलना है जब करते हैं तब? हाँ, अगर बोलते हैं जोर से बहुत अच्छा है, जोर से नहीं बोल सकते तो मन में बोलिए, मन में भी नहीं बोलना है तो इंटेंशन रखिए, जो आपको सही लगे। लेकिन बोलेंगे तो साउंड है, शब्द बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा एनर्जी क्रिएट होता है, उसके वाइब्रेशन होते हैं और वो पूरे घर में फैलते हैं। साउंड हीलिंग का ये सबसे बड़ा, सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग हीलिंग है तो वो साउंड हीलिंग है। शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है, तो अगर जोर से बोलेंगे तो और अच्छा है। मैं तो जोर से ही बोलती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, तो मन में बोल लीजिए, इंटेंशन रखिए, वो भी उतना ही असर करेगा। जिस चीज में आप कंफर्टेबल है वो कीजिए, बट एटलीस्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है। एक दिन में नहीं आएगा, 1 महीने तक कीजिए, बार बार कीजिए, छोटी सी बात है। ओके, मैं करूंगी। और मुझे यस, बहुत अच्छा लगा मैम, ये सब करके नया जानने को मिला। अच्छा, थैंक यू बहुत। सो मच। ये तो शुरुआत है मैम, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सो मच, बस आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। यस यस। थैंक यू। और कोई? हाँ, नहीं तो वाइंड अप करें। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, नंबर ग्रुप में डाल दिया है, वो नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, वॉइस नोट्स डालिए, बट आई नीड योर फीडबैक, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि मैं आगे कैसे करूं और क्या क्या सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके फीडबैक से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं रोज आपको एक नया टूल्स एंड टेक्निक दूंगी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज करें और आपको जो इजी लगे वो आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, 5-6 चीजें बताऊंगी, उसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसको कीजिए, एंड आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। मेरी लाइफ में आया है, मेरे मास्टर्स है, 5 गुरुओं से सीखी हूँ, उनसे मुझे ये मिला है, मेरी लाइफ बदली है, बहुत लोगों की लाइफ बदली है, तो डेफिनेटली आपकी भी बदलेंगी। इसीलिए दिवाली के त्योहार से ही ये शुरुआत की है नए जर्नी की। मैम और काइंडली एक, रिक्वेस्ट, जी बोलिए। आज मैम आज ग्रुप में वीडियो आज मिल सकता है ग्रुप में अपना, फिर क्या से क्या रिपीट क्या? देख सकते हैं आज का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है। जी हाँ हाँ, मिल जाएगा जी। क्योंकि पूरा रिपीट देखेगा तो फिर याद आ जाएगा क्या क्या है। एक्चुअली ये वीडियो का क्या है ना सर, वीडियो डालने लगे ना तो लोग फिर लाइव नहीं आते, और जो मैं हीलिंग करवा रही हूँ वो हाँ जी मैं हाँ जी हाँ जी। मेरी, हाँ वो मैं मेरी एनर्जी के साथ, ये मेरा क्रिस्टल बाउंड है, आप देख सकते हैं, हाँ जी तो हाँ इससे जी। एनर्जी 1000 टाइम मल्टीप्लाई होती है। फिर वो छूट जाता है, लोगों को लगेगा हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो रिकॉर्डिंग में आपको नॉलेज मिल जाएगा, पर जो मैं एनर्जी अभी जो आपको हील करवा रही हूँ वो रिकॉर्डिंग में नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में है। आप चाहे मेरे फिजिकली मेरे सामने नहीं है, बट आप एनर्जी लेवल से मेरे से कनेक्ट है, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं। सर तो और एक रिक्वेस्ट कर सकता मैम, आप मेरा ये जो फ्रेंड है, इस मतलब मेरा रिलेटिव है, वो कैंसर में अभी मतलब वो लोग का ये सफरिंग हो रहा है, उनके लिए जी जी, कुछ हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। या डेफिनेटली, ऑलरेडी मैं कैंसर पेशेंट का हीलिंग कर रही हूँ। आप मुझे उसके लिए पर्सनली फोन कीजिए या मैसेज कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट, ग्रुप में बात करना अच्छा हाँ नहीं जी है। हाँ जी हाँ, ठीक ठीक। जी, मैं उनको या अभी दे, उनको तो अभी दूर में है मेरा, तो उनको नहीं तो आपका नंबर दे दूंगा, उनको डायरेक्टली आपसे बात जी, करेंगे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। हाँ, कल का वीडियो मैंने आज नाइट में ग्रुप में डाल दिया है, लिंक और पासवर्ड। कल थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम ले रहा था, नेटवर्क इशू था, तो आज वो डाल दिया है वापस से, पासवर्ड रीसेट करके। तो आप लोग देख लीजिए, ग्रुप में है, जूम का लिंक है और पासवर्ड भी है। और हाँ, यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया है, तो उसमें अभी वीडियो आते रहेंगे, तो आप डायरेक्टली भी वहां से देख सकते हैं। आप सब लोग खुश हैं ना? और बहुत थैंक यू सो मच, आप मेरे इतना मैसेज के 6 बजे आप आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। मतलब दिल से मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ जी। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपको जानना चाहते हैं, आपका पर्सनल है, आप प्लीज पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ग्रुप में वैसे भी मैसेज अलाउड नहीं है, लेकिन आपको नंबर ग्रुप में सेंड कर दिया है, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, SMS करें, वॉइस नोट्स दे दे, या कॉल भी कर सकते हैं, और आप
देन मैं डेफिनेटली उसमें आपका आंसर दूंगी, क्योंकि पर्सनली मैं यहाँ पे नहीं लेती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज से दिवाली शुरू हो गई है, धनतेरस सबको, और दिवाली तक और नई नई चीजें। थैंक यू। ठीक है, वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपने फैंस के लिए कुछ